हेलो माय लवलीज। आपका तूफ़ानी अंदाज़ देखकर आपके दुश्मन पता है ऐसे भागे हैं दुम दबा के। हाँ, आपने जो परिवर्तन किया ना आप में, वो उनसे सहन नहीं हुआ। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। मज़ा आ गया दोस्तों। आपने जो चेंजेस या आपने जो परिवर्तन किया है ना अपने आप में, वो बहुत अच्छा किया आपने। जो आपको हारा हुआ महसूस कर रहे थे ना, जो सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो आपने तो उनकी सुट्टी पिट्टी गुल कर दी। यही तो है दोस्तों। देखिए, यहाँ छोटी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। जीवन में चाहे आप अंदर से बिल्कुल टूटे हों, बिल्कुल कुछ भी आपके जीवन में हो रहा हो, आप हमेशा हंसते रहिए। कम से कम आपके दुश्मनों को ये तो पता नहीं चलेगा कि आप दुख में हैं। वो कहते हैं ना कि जिस घर की दीवारें गिर गई हों, लोग उस घर की ईंटें तक नहीं छोड़ते दोस्तों। तो मेरी रीडिंग का हमेशा ये मकसद रहता है कि आप जीवन में हारने नहीं चाहिए। मेरे व्यूअर्स कभी जीवन में हारने नहीं चाहिए, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे व्यूअर्स से मतलब है। तो आपने जो किया, मैं आपका तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि आपने आप में जो बदलाव किया, आपने आप में जो पॉजिटिविटी के साथ काम करना स्टार्ट किया। देखिए दोस्तों, आपने किसी को प्रेम किया या आपने किसी को कुछ किया, बहुत अच्छा सोचा आपने, और वो व्यक्ति उस बात को नहीं समझा, तो इसमें आपकी क्या गलती थी। तो आप हमेशा अच्छा करते रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आज हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपने ऐसा तूफ़ानी अंदाज मतलब अपने जीवन में लाए जिससे आपको जो प्रतिद्वंदी थे वो दुम दबा के भागे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने पहली बात कि आप पे काम स्टार्ट किया। आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने जब आपको ताकत दी तो आपने वो काम स्टार्ट किया, क्योंकि इतने दिनों से आप हरा था, थका हुआ महसूस कर रहे थे ना, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पर आपने छोटा ही सही कोई काम स्टार्ट किया। जैसे ही आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपका मन लगने लगा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि छोटा बड़ा कैसा ही काम करिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो देखिए, हमारे प्रतिद्वंदी होना भी ज़रूरी है, और हम पे कोई तब हावी होता है, एक बात ये भी ध्यान रखिए। आपने बहुत रीडिंग देखी होंगी, हम पे कोई जब हावी होता है जब हम कमज़ोर पड़ते हैं। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको आपकी एनर्जी में रहना है, आपको आपकी ताकत में रहना है, जिससे सामने वाले प्रतिद्वंदी को हम परास्त कर सकें। यदि आप बिना लड़ाई के ही हार मान लेंगे तो सामने वाला तो बिना कुछ किए जीत गया ना। तो कुछ छोटे बड़े स्टेप अपनी लाइफ में लीजिए, और ये जब आपने लिए तो सामने वाले लोगों के आपने दांत खट्टे कर दिए। यही तो होता है हमेशा। हम अपनी एनर्जी से जब बाहर आते हैं और जब हम अपनी रियल वाली एनर्जी में आते हैं तो हमसे आगे कोई टिकता ही नहीं है, क्योंकि हम यूनिवर्स के अंश हैं। हमारे अंदर भी यूनिवर्स जैसी शक्तियाँ विद्यमान हैं। हम तो यूं ही बस बैठे रहते हैं, हम यूं ही दुख का दुखड़ा रोते रहते हैं। कुछ नहीं है, सब बेकार की चीज़ें हैं। आप काम कीजिए, जब आप कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा आपको। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल क्या मिलेगा आपको। तो आपने जैसे ये काम स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ, चलिए इस कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। तो फिर क्या हुआ आपके जीवन में, जब आपने काम स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ। जब आपने काम स्टार्ट किया तो जो आपके जीवन में लोग थे उनको आय हाय क्या बुरा लगा। देखो कितना बुरा लगा, उनका तो दिल ही टूट गया यार आपका काम करने से। अब क्या चाहिए, और काम कीजिए। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं, और इतना काम कीजिए कि आपके प्रतिद्वंदी ना झल्लाते रह जाएं, और आप इतना नाम, इतना पैसा, इतना रुतबा कमाइए कि जो सोच रहे थे कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता या इसके हाथ में कुछ नहीं है, उन्हें समझ में आ जाए। देखिए, रीडिंग मैच होती है हमेशा की तरह ही टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मेरी रीडिंग होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन क्या कहाँ से देख रहा है इस रीडिंग को, है ना। मेरा बस यही मतलब होता, आप निराश नहीं होने चाहिए जीवन में, आपको दुख नहीं होना चाहिए। और आपको दुख कब नहीं होगा, जब आप सही रहेंगे, आप आपका काम करेंगे। और देखिए, जब आप आपका काम कर रहे हैं तो इन लोगों को कितना बुरा लग रहा है। तो और काम कीजिए, इनको इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि इनको मिर्चियाँ लग जाएं तरीके वाली, है ना। देखो वो तो लगेंगी यार, कितनी ही चुगली कर लेंगे,
हाँ, आपके पीठ पीछे जो चुगलियाँ कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपका ये नाम खराब कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इनको कितनी चुगलियाँ कर लेने दो आपके पीठ पीछे, इनको कितना ही बड़ा होने दो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप आपका काम कीजिए। यदि ये रीडिंग आपको मिली है ना, तो आपको कसम है, आप काम कीजिए अपना अगर आपके पास गोल नहीं है तो गोल सेट कीजिए, पर काम कीजिए। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, फिर देखिए आप इतना रंगीन समा बंधेगा आपका कि आपने सोचा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, ये रंगीन समा बंधेगा आपका। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। जितने लोग इसको देखेंगे और जितने लोग इससे मोटिवेट होंगे ना, उसका फल आपको भी मिलेगा, आपको भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप काम कीजिए। इनको षड्यंत्र करने दीजिए, इनको दूती चुगलियाँ करने दीजिए। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर जिसकी लाइफ में लगता है कि हाँ हमारा कोई प्रतिद्वंदी है या हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, तो मत सोचने दीजिए। ये आप हैं, आप काम कीजिए। 1 पेंटिकल्स लिया, 2 लीजिए, 3 4 सारे 8 पेंटिकल्स ले लीजिए। काम करते रहिए। काम का रिवॉर्ड आपको जो मिलेगा ना, वो आप सोच नहीं सकते। और जो व्यक्ति आपको ये समझते हैं कि आप इनडिसीजनेबल इंसान हैं, आप में डिसीज़न लेने की क्षमता नहीं है, कि यदि आपको कोई 2 सिचुएशन दे दी जाएं तो आप उसमें हमेशा फंस के रह जाते हैं। क्यों भाई, क्यों फंस के रह जाते हैं? हाँ, हम जब नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता को देखिए, जब नवरात्रि आएंगी माता को बहुत गौर से देखिए। उनको अष्टभुजा वाली यूं ही नहीं कहा जाता। जब वो अपने अष्टभुजाओं से संपूर्ण संसार का भला कर सकती हैं, तो क्या हम अपने 2 हाथों से 2 सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते? गिव मी आंसर प्लीज़, बताइए, कमेंट्स में बताइए, क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या आप इतने कमज़ोर हैं? क्यों दूसरों को, क्यों इन लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं आप? आपके ऊपर कुछ गलती आपकी है। काम कीजिए, और इतना काम कीजिए ना, ये बैठ के बस दांतों तले उंगली दबाते रह जाएं और आप इतना नाम कर लें कि ये कप्स आपके पास हो। आप किंग वाली एनर्जी में आइए। देख रहे हैं ना कार्ड्स, आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे। इतनी रीडिंग देखने के बाद आप खुद ही टैरो कार्ड रीडर बन गए होंगे यार, इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखो, जो व्यक्ति आपका भला नहीं चाह रहा है, मत चाहने दो। हम खुद तो चाह रहे हैं ना, हमें किसी से क्या मतलब है? मत चाहो, अपने ऊपर काम कीजिए। इन्हें दुख अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इनके दुख से दुखी मत होइए। दूती चुगली इनको करने दीजिए। आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, मत सोचने दीजिए। किंग वाली एनर्जी में आके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और आपको अब क्या करना चाहिए जिससे इन्हें देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको सबसे पहले आपके इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो देख रहा है, यदि आपसे कोई एक बात ऐसी बोल दे तो आप ये समझते हैं यार मैं वाकई में ऐसा हूँ क्या? क्यों? आपको नहीं पता आप कैसे हैं, क्यों रोते हैं आप, क्यों इतना इमोशनल होते हैं? यदि कोई गाना बज रहा हो तो आप उसके साथ उसी के फेवर में होके रो लेते हैं। क्यों रो लेते हैं भाई? वो किसी ने बनाई है, आपका अपना जीवन है। सॉन्ग या कोई भी चीज़ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, उसे हावी करने की क्या ज़रूरत है यार? अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, सबसे पहली बात यही है, तब ये सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यदि आप ज़्यादा ऐसे इंसान हैं कि आपको बुरा लगता है कि किसी की बात का या कुछ भी, तो बाथरूम में जाकर रो लीजिए। उनके सामने रोने की ज़रूरत नहीं है जो ये समझते हैं कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, जो जानते हैं आपको कि आप इमोशनल व्यक्ति हैं, इसीलिए वो बार बार आपको टारगेट करते हैं यार। और यही बात आप नहीं समझते मेरे प्यारे व्यूवर्स यार, मुझे तो बुरा लगता है ना। वो जानते हैं आप रोएंगे और इसीलिए वो आपको रुलाते हैं। वो जानते हैं आप गिड़गिड़ाएंगे, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यदि आपको कोई बुरा कह रहा है, बाथरूम में जाकर रो आइए, उसके सामने मत रोइए। वहाँ से उठ के चली जाइए, गार्डन में जाकर रो लीजिए, बट उसको अब पता नहीं चलना चाहिए कि आप इतने इमोशनल व्यक्ति हैं। इस पे काम कीजिए भाई। और आपने क्या किया है देख लेते हैं हम। वाह वाह, देखिए किंग और किंग की एनर्जी है। अब बताइए मुझे, क्या आप इस एनर्जी में रहना पसंद करेंगे?
क्या इन लोगों का वाकई में आप इतने कमज़ोर हैं कि ये लोग आप पे हावी हो जाते हैं और आप आपका काम छोड़ के मतलब फालतू की चीज़ों में लग जाते हैं, इनसे झगड़ा करने में या कुछ भी करने में कोई मतलब नहीं है, राइट। 1 मिनट दोस्तों, लाइट चली गई है यार, जस्ट अ मिनट। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, है ना, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। आप जब आपके ऊपर काम करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। हम अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो गोल आपने सेट किए हैं, जो आइडिया आपके पास हैं, उन आइडिया को अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ठीक है। अभी तक बहुत टाइम तक मतलब ये आपकी कॉपी में हो सकते हैं, आपके माइंड में हो सकते हैं, अब इनका बाहर निकलने का समय आ गया। इन आइडियाज़ को बाहर निकालिए और इन आइडियाज़ पे अब काम कीजिए, ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं। देखिए द स्टार का कार्ड आया है और जैसे ही आप उस चीज़ में काम करेंगे बराबर, तो आपकी द स्टार की एनर्जी में आप स्टार की तरह चमकेंगे। दोस्तों मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ बहुत सारे इशू हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ। द स्टार का कार्ड है, तो द स्टार का कार्ड अपने आप में इतना महत्वपूर्ण कार्ड होता है कि आप स्टार की तरह चमकेंगे। पर कब, ऐसे ही नहीं। इन सब ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, इनको हम थर्ड पार्टीज़ में ही डालेंगे, क्योंकि जो हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं वो अधिकतर थर्ड पार्टी होती हैं। तो इन थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपके जीवन को ख़राब करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका काम है, जैसे रीडिंग करना मेरा काम है, वीडियो को शेयर करना आपका काम है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस एनर्जी को आप, पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।